हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक शुक्ला आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्व विद अभिषेक में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित सारे प्रश्न पढ़ लिए थे। आज हम लोग 36वें का फर्स्ट पार्ट मतलब त्रिकोणमिति का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। त्रिकोणमिति के संबंध में मैंने सारे फॉर्मूले आप लोगों को बता दिए हैं। जो फॉर्मूले मैंने बताए हैं उसी फॉर्मूले से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन होंगे, ठीक है। कॉपी में आप बना लीजिए और मैं 36 का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप लोगों को पता ही है कि त्रिकोणमिति समसमीकाएं मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 से संबंधित जो प्रश्न है वो आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है। तो ये तो हम लोगों के लिए अच्छी बात है कि अगर वो नहीं है तो हम लोगों को तो सरल क्वेश्चन ही मिलेंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं समय वेस्ट न करते हुए। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और हमारे पीछे जो भी मैं क्वेश्चन बता चुका हूँ पिछले क्वेश्चन में जा करके सारे क्वेश्चन देख सकते हैं। खैर 36वें का फर्स्ट पार्ट, इसमें आपको पूछ रहा है cos 15 प्लस cos 75 अपॉन sin 15 प्लस sin 75 का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है। इसमें क्या लिखा हुआ है cos, ये नीचे sin है तो क्यों ना cos को या तो sin में बदल दीजिए या sin को cos में। मैंने आपको तरीका बताया है cos को sin में बदलने के लिए। यहां लिख दीजिए sin 15 को क्या लिखेंगे 90 माइनस 15। जिन लोगों ने पिछली वीडियो देखा है वो लोग तुरंत समझ गए होंगे। प्लस इसको भी cos को मैं लिख दूंगा sin 90 माइनस 75, ठीक है। दोनों को मैंने साइन में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि नीचे अपॉन में साइन था, इस वजह से नीचे जो लिखा है लिखा रहने दीजिए, ठीक। नीचे वाले को चेंज नहीं करना है, ध्यान से समझिएगा। किसी एक को चेंज करना है, या तो ऊपर को या नीचे को, ठीक है। मैंने ऊपर वाले को चेंज कर दिया है, आप लोग चाहें तो नीचे वाले को भी चेंज कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। साइन 90 माइनस 15, अगर 90 में से 15 माइनस करेंगे तो आ जाएगा साइन 75 प्लस इसी प्रकार 90 में से 75 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा साइन 15 अपॉन नीचे क्या लिखा हुआ है साइन 15 प्लस साइन 75 डिग्री। देखिए ऊपर नीचे सेम है। आप इस पर मत जाइए कि सर ये तो यहाँ लिखा हुआ है तो और ये यहाँ लिखा हुआ है तो सेम तो नहीं हुआ। कोई बात नहीं, क्योंकि प्लस है ना, प्लस में आगे पीछे लिख देंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऊपर नीचे सेम है, इसका मतलब कट करके क्या आ गया 1 आ गया। तो इसका आंसर हमको क्या प्राप्त हो गया 1। समझ गए होंगे आप लोग। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है 36वें का सेकंड पार्ट, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 90 का मान ज्ञात कीजिए। मैंने आपको बताया है कि सारणी आप लोग तैयार कर लीजिए। सारणी आप लोग तैयार कर लेंगे तो मान अगर हमको पता रहेगा डायरेक्टली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए सॉल्व करने का तरीका क्या है, बस डायरेक्ट हमको मान रखना है 5 इंटू कॉस स्क्वायर 60। कॉस 60 का मान हमारे पास क्या होता है 1/2, होल स्क्वायर लगा है तो होल स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस 4 लिखा है 4 इंटू। अब सेक स्क्वायर 30, तो हमारे पास सेक 30 का मान क्या होता है 2/√3 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, माइनस 1045 की वैल्यू 1 होती है तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, प्लस cos 90 की वैल्यू 0 होती है तो 0 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। अब हम लोगों को बस हल करना है, इज इक्वल टू 5 इंटू 1/1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, ठीक है, प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 आ गया, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 0 से कोई मतलब नहीं, 0 का 0 रहेगा। ये आपका बन गया 5/4 प्लस 4 चौको 16/3 माइनस 1/1 भी इसको लिख सकते हैं। अब आप चाहें तो डायरेक्ट पूरा हल कर लीजिए, चाहे तो 2-2 करके। हम लोग 2-2 करके हल कर लेते हैं। पहले इन दोनों को हल कर लेते हैं। इन दोनों को हल करने का तरीका क्या है, आप नीचे को गुणा करा दीजिए, 4 3 12, 3 का 5 में गुणा 15 हो गया, प्लस 16 का 4 में 16 चौको 64 माइनस 1/1, ठीक। समझ गए होंगे आप लोग। अब इसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, ये 12 लिखा हुआ है लिखा रहने देंगे, ठीक है। 5 4 9 जोड़ देंगे, 6 और 1 7, 79 माइनस 1/1। अब इसके आगे हम लोग एलसीएम ले लेंगे, 12 हमारा एलसीएम आ जाएगा।
तो 1 का गुणा 12 का नंबर 12, 1 का गुणा 79 में कराएंगे 79 आ जाएगा, माइनस 12 का 1 में गुणा करा देंगे 12 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग माइनस कर देंगे, 9 में से 2 गया हमारे पास 7 बचा, 7 में से 1 गया हमारे पास 67 आ गया और आ गया 12, 67/12 ये हमारा आंसर है। आप लोग समझ गए होंगे, बस इसमें कुछ नहीं करना है, आपको सारणी याद रखनी है, सारणी याद करके आप लोग वैल्यू बस रखना है और हल कर देना है, हमारे पास आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है 37वें का फर्स्ट पार्ट, यदि cos थीटा इक्वल टू sin थीटा हो तो थीटा का मान ज्ञात करो। अब इसको हल करने के कई तरीके हैं, आप लोग किसी भी तरीके से हल कर सकते हैं, वैसे सिंपल तरीका यही है, ये आपका लिखा हुआ है cos थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, इसको इंटू 1 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साइन थीटा को अपॉन में ले आइए तो cos थीटा बटे साइन थीटा इज इक्वल टू कितना बचा 1, cos बटे साइन होता है cot थीटा इज इक्वल टू 1, 1 किसकी वैल्यू होती है cot के पदों में, ठीक है, 1 होती है cot 45 की वैल्यू, cot 45 डिग्री की वैल्यू, cot से cot कैंसिल हो गया लेकिन कैंसिल करके दिखाया नहीं जाता है, तो थीटा का मान हमारे पास कितना आ गया 45 डिग्री। और प्रश्न में कह भी रहा था कि थीटा का मान 0 और 90 के बीच में होना चाहिए, ठीक है, तो थीटा का मान 45 डिग्री आ गया, यही हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यदि cosec थीटा इज इक्वल टू 13/5 हो तो cot थीटा का मान हमको निकालना है। जब भी इस तरह का प्रश्न आपके पास आ जाए तो पहले आप तुरंत, जब भी किसी अन्य का मान निकाला जाए तो आप तुरंत एक त्रिभुज बना लीजिए, वो भी समकोण त्रिभुज बनाइए। थीटा यहाँ लिखा हुआ है तो थीटा को यहाँ लिख दीजिए, ठीक है, इसको A नाम दे दीजिए, इसको B नाम दे दीजिए, इसको C नाम दे दीजिए, ये 90 डिग्री है, ठीक। cosec का फॉर्मूला क्या होता है, लाल बटे कक्का के अनुसार जब आप देखेंगे तो कर्ण बटे लंब होता है, तो कर्ण हमारा कितना दे रखा है 13 दे रखा है और लंब हमारा 5 है, थीटा के सामने वाला लंब होगा, लंब हमारा 5, आधार हमको नहीं दिया है तो आधार हमको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। आधार मतलब BC, BC निकालने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, AC स्क्वायर बराबर वही पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। AC की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 13, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB हमारे पास 5 दे रखा है, 5 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 13 का स्क्वायर होता है आपका 269, अब ये हमारे पास आ जाए 169, 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस BC स्क्वायर, BC को BC स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, प्लस का 25 इधर आ जाएगा, 169 माइनस 25 BC स्क्वायर इज इक्वल टू 169 में से 25 माइनस कर देंगे तो 144 आ जाएगा, स्क्वायर यहाँ से हटेगा, रूट लग जाएगा, तो BC की वैल्यू आ गई अंडर रूट 144, वो भी प्लस माइनस, ठीक है, चूंकि प्लस वही चिन्ह लेंगे हम लोग तो BC का मान कितना आ गया, लेकिन दिखाया जाता है प्लस माइनस ही, BC की वैल्यू हमारे पास आ गई प्लस माइनस 12, ठीक है, लेकिन हम लोगों को प्लस का ही मान लेना है तो 12 आ गया हमारे पास। अब आधार BC की वैल्यू पता चल गई, हमको cot थीटा का मान निकालना है, तो cot थीटा इज इक्वल टू होता है लाल बटे कक्का के अनुसार आधार बटे लंब, आधार कितना है BC बटे लंब कितना होगा AB, अब वैल्यू रख देंगे तो cot थीटा का मान हमको प्राप्त हो जाएगा, BC का मान कितना है 12 है और लंब का मान हमारे पास कितना है 5 है, तो cot थीटा की वैल्यू 12/5 आ गई। आपसे किसी अन्य चीज की भी वैल्यू पूछ सकता है, साइन की भी पूछ सकता है, cosec की भी पूछ सकता है, sec की पूछ सकता है, tan की, मतलब A to Z कुछ भी पूछ सकता है, खैर लगाएंगे आप लोग ऐसे ही, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यदि cos A माइनस B की वैल्यू ये दे रखा है और sin A प्लस B की वैल्यू ये दे रखा है तो A व B का मान ज्ञात करो। बिल्कुल सिंपल है, पहले हमको जिसका मान दे रखा है वो देख लेते हैं, cos A माइनस B इज इक्वल टू √3/2। खैर आगे बढ़ते हैं, √3/2 cos के पदों में किसकी वैल्यू होती है, आप लोगों को पता है cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है, ठीक है, cos से cos कट गया लेकिन काट करके नहीं दिखाना है, तो बचा क्या A माइनस B इज इक्वल टू 30 डिग्री, इसको हम लोग इक्वेशन क्या मान लेंगे, फर्स्ट मान लेंगे। खैर अब हटाइए, अब हम लोग आगे आते हैं, अब हमको किसकी वैल्यू दे रखा है, sin A प्लस B इज इक्वल टू √3/2, √3/2
किसकी वैल्यू होती है, साइन के पदों में, क्योंकि साइन लिखा है तो साइन के पदों में होती है साइन 60 की वैल्यू। ठीक है, साइन से साइन कैंसिल हो गया तो a प्लस बी इज इक्वल टू आ गया 60 डिग्री। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, मतलब समीकरण 2। दोनों समीकरणों को हल करके a और b का मान निकाल लेना है। ये आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो में बता ही दिया है कि दो समीकरणों को हल कैसे किया जाता है, बिल्कुल सिंपल है। तो हल कैसे करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे, समीकरण 1 धन समीकरण 2, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 है क्या, a माइनस बी इज इक्वल टू 30, और समीकरण सेकंड क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू 60। दोनों को ऐड कर देते हैं, ऐड करने पर चिन्ह नहीं बदलते हैं, प्लस का b माइनस का b कैंसिल आउट हो गया, a और a ऐड हो जाएगा तो 2a आ जाएगा, 60 और 30 को ऐड कर देंगे तो 90 हो जाएगा, 2 इंटू में है वहाँ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी 90/2, 2 से डिवाइड कर देंगे आ जाएगा 45 डिग्री। a की वैल्यू हमको पता चल गई कितनी है 45। a की वैल्यू आप किसी भी समीकरण में रख देंगे, चाहे 1 में रख दें चाहे 2 में, हम 2 में रखेंगे, क्यों, क्योंकि 2 में प्लस है, इस वजह से। प्लस वाले में झंझट नहीं रहता है, माइनस वाले में थोड़ा सा झंझट रहता है। तो a का मान लिख देंगे, a का मान समीकरण 2 में रखने पर, जैसे ही हम 2 में रखेंगे तो a का मान आ जाएगा 45 प्लस b, डिग्री लगाना मत भूलिएगा आप लोग, डिग्री जरूर लगाइएगा, इज इक्वल टू 60 डिग्री, प्लस का 45 वहाँ जाएगा, माइनस का हो जाएगा तो 60 माइनस 45, 60 में से 45 गया, आपका कितना आ गया 15 डिग्री। दीजिए भाई साहब, आपको a की वैल्यू भी पता चल गई और b की वैल्यू भी, यही हमसे पूछ रहा था, यही हमारा आंसर है। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। फिर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 2 cot 15 डिग्री अपॉन 10 75 डिग्री माइनस 2 sin 30 डिग्री cot 45 डिग्री इंटू सेक्स, ये सब इंटू में है, इंटू सेक्स 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल है, जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपके सब सिंपल ही क्वेश्चन आएंगे, बस वैल्यू रखना है, आंसर प्राप्त करना है हमको, बस इसमें हल करना है, हल में वैल्यू रखना है। अब 15 का तो नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हमने आपको बताया कि अपॉन में ये 10 है, ये कॉट है, या तो कॉट को बदल लीजिए या आप 10 को बदल लीजिए, ठीक, जो आपकी मर्जी हो। हम कॉट को ही बदल लेते हैं, 2 cot, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कॉट की जगह 10, और जैसे ही कॉट को 10 लिख दिया तो 90 माइनस 15, ये आपको पता है। अपॉन में 1075 लिखा हुआ है, लिखा रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस, तब तक यहाँ पर हल कर लेते हैं। यहाँ की तो वैल्यू हमको पता है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इंटू कॉट 45 की वैल्यू होती है भाई साहब 1 इंटू सेक 60 की वैल्यू होती है 2, सेक 60 की वैल्यू कितनी होती है 2, ध्यान रखिएगा 2। अब आते हैं 2 इंटू 10, 90 में से 15 गया तो कितना बचा 1075 अपॉन 1075 माइनस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, 1 का 1 में मल्टीप्लाई फिर 2 में तो आ जाएगा 2। यहाँ से देखिए 1075 भी कैंसिल आउट हो गया, 2 माइनस 2 बचा, 2 माइनस 2 क्या होता है 0, इसका मतलब इसका मान कितना आ गया 0। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिल्कुल सिंपल है, 3 cot a = 4, तो sec a का मान ज्ञात कीजिए। जब भी इस तरह का क्वेश्चन है मैंने आपको बताई है, ये पहले तो 3 इंटू में है, वहाँ जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो cot a का मान हमको कितना आ गया 4/3। जैसे ही इसका मान हमने cot का मान निकाल लिया, हमने आपको बताया पहले आप क्या निकाल लीजिए, तुरंत त्रिभुज बना लीजिए। इसका नाम इसका नाम a नहीं, a यहाँ लिखा हुआ है ना a की वैल्यू, तो a यहाँ रखिए, अब b यहाँ लिख दीजिए, c यहाँ लिख दीजिए, चाहे आप b यहाँ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये 90 डिग्री हो गया, ठीक, ये a आपको दिया हुआ है। अब cot बराबर आधार बटे लंब, a के सामने वाला लंब होता है, आधार हमारा कितना दे रखा है नीचे 4 दे रखा है, लंब हमारा कितना है 3 दे रखा है। कर्ण हमको निकालना पड़ेगा, कर्ण कैसे निकालें सॉरी कर्ण हम लोग कैसे निकालेंगे, बड़ी भुजा का स्क्वायर, वही एक फॉर्मूला है रटा मतलब पाइथागोरस वाला, सबको आता है, AC² = BC² प्लस AB स्क्वायर, BC² प्लस AB स्क्वायर। AC आपको निकालना है, BC हमारे पास दे रखा है 3 का स्क्वायर, प्लस AB हमको दिया हुआ है 4 का स्क्वायर। तो
तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 और 9 ऐड कर देंगे, AC स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 25। स्क्वायर लगा हुआ है वहां जाएगा तो रूट लग जाएगा। AC इज इक्वल टू प्लस माइनस लगाना मत भूलिएगा, मैं बार बार कहता हूँ, ठीक है। फिर भी आप गलती कर देंगे तो ये आप ही की जिम्मेदारी है। 25, तो AC की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, प्लस माइनस 5 आ गई। भले हम आंसर प्लस में ही लिखेंगे, वैल्यू प्लस में ही लिखेंगे, ठीक है, लेकिन दिखाना पड़ेगा आपको प्लस माइनस में। खैर, अब हमको किसकी वैल्यू पूछ रहा है, sec A का मान पूछ रहा है। sec बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। लाल बटे कक्का से आप देख लेंगे तो आधार बटे कर्ण। आधार हमारा कितना है AB और कर्ण हमारा कितना है, सॉरी, आधार बटे कर्ण क्या है, कर्ण बटे आधार होता है, कर्ण बटे आधार। कर्ण हमारा है AC और आधार हमारा है AB। वो cos A का मान आधार बटे कर्ण होता है, sec का मान कर्ण बटे आधार होता है। तो AC हमारा 5 दे रखा है और AB हमारे पास 4 दे रखा है, 514। यही हमारा आंसर है। आप लोग समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 39 का सेकंड पार्ट। यदि tan A इक्वल टू cot B तो सिद्ध करो A प्लस बी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो A प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री हमको प्रूव करना है। बिल्कुल सिंपल है, हमने आपको बताया ये आपका लिखा क्या है, tan A इज इक्वल टू cot B, ठीक है। आप चाहो तो tan को बदल लो, चाहो तो cot को, जो आपकी मर्जी हो, ये आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। हम चलिए tan A को यहीं लिखा रहने देंगे, cot को बदल देते हैं। cot को tan में बदलने के लिए इसको tan, cot की जगह tan लिख दीजिए, फिर 90 माइनस b, ठीक, जैसा मैंने आपको बताया था। cot को tan लिख दीजिए, फिर 90 माइनस करके यही वाला उतार दीजिए। दोनों तरफ tan tan है, कैंसिल हो जाएगा, लेकिन कैंसिल करके नहीं दिखाना है। तो क्या आ जाएगा, A इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस का B। माइनस का B यहाँ है, इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो A प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये लीजिए भाई साहब, प्रूव हो गया, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये सब आप लोगों को फ्री के नंबर देगा। ट्रिग्नोमेट्री आपको फ्री के नंबर बांटेगा, ठीक है, समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यदि cos, ये 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, इसलिए ध्यान रखो, है बहुत ही सिंपल, इसमें कुछ भी नहीं करना होता है। यदि cos थीटा इक्वल टू 4/5 हो तो sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान याद करो, बस वैल्यू रखना है। cos थीटा का मान 4/5 cos में किसी की वैल्यू होती है, नहीं होती है। जब नहीं होती है तो आप पहले त्रिभुज बना लेंगे, जैसा मैंने बताया। अगर होती तो मैं डायरेक्ट उसी का मान रख देता, लेकिन होती नहीं 4/5, तो त्रिभुज बना करके करिए। इसको नाम A दे दीजिए, इसका नाम B दे दीजिए, इसका नाम C दे दीजिए, ये 90 लिख दीजिए। थीटा यहाँ लिखा है इसलिए यहाँ पर इसको थीटा लिख दीजिए। cos थीटा का मान होता है आधार बटे कर्ण। आधार हमारा कितना है, मेरा थोड़ा सा तिरछा बना हुआ है, ठीक है, आप लोग सीधा कर लीजिएगा। cos थीटा का मान कितना होता है, आधार बटे कर्ण। आधार हमारा कितना दे रखा है, 4, और कर्ण हमारा कितना दे रखा है, 5। इसका मतलब लंब हमको निकालना पड़ेगा। चलिए निकाल लेते हैं। AC स्क्वायर यहाँ पर निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं, ठीक है। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC हमारा दे रखा है 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB हमारा पता नहीं है, ठीक है, प्लस BC हमें पता है 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25, मतलब 25। AB स्क्वायर लिखा है, लिखा रहने दीजिए, कोई बात नहीं। 4 का स्क्वायर हो गया 16, प्लस का 16 इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो AB स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 25 माइनस 16, और AB स्क्वायर इज इक्वल टू 25 में से 16 गया तो 9 बचा। जैसे ही AB का मान लिखेंगे, यहाँ प्लस माइनस लगाएंगे, √9 लिख देंगे। √9 का मान प्लस माइनस 3 हो गया, तो AB का मान हमको प्राप्त हो गया प्लस माइनस 3, लेकिन हम प्लस का 3 लेंगे, मैंने आपको बताया भले लिखा जाता है प्लस माइनस, लेकिन लिखेंगे प्लस का मान। खैर, अब हटाइए, अब हमको किसका मान, अब हमको पूरा त्रिभुज पता चल गया, त्रिभुज की तीनों भुजा पता चल गई। अब हम लोगों को मान किसका निकालना है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ठीक से लिख लेते हैं, कॉस थीटा। साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। लंब क्या है 3, कर्ण क्या है 5, तो 3/5, साइन की जगह 3/5 लिख देंगे। खैर, इंटू लगा देंगे। कॉस
कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। आधार हमारा कितना दे रखा है 4 और कर्ण हमारा कितना दे रखा है 5, 4 बटे 5। खैर कोई बात नहीं, आ गया हमको। tan का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। लंब हमारा कितना है 3 और आधार कितना है 4, 3 बटे 4, लेकिन होल स्क्वायर लगा है तो होल स्क्वायर लगा देंगे। खैर गुणा करा देंगे, कुछ कटेगा तो है नहीं। 4 3 12, 5 का 5 में 25 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब क्या करेंगे, अब हमको वही एक ही काम है हमारे पास। जब नहीं समझ में आ रहा तो इसका पहले गुणा करना लीजिए नीचे। 25 इंटू 16, 16 का 12 में गुणा करा देंगे। 16 दूनी 32 की 2 हाथ से लगा 3, 16 का 16, 17 18 19 192 आ गया। प्लस 25 का 9 में गुणा करा देंगे। 25 9 या 225 होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या कर देंगे, 225 और जोड़ देंगे। 5 2 7, 9 2 11 की 1, हासिल लगा 1, 2 1 3 1 4, 417 बटे 25 का 16 में हम लोग गुणा भी करा सकते हैं। ठीक है, 16 पंचे 80, 80 की 0, हासिल लगा 8, 16 दूनी 32, 32 और 8 40, 400 आ गया। 417 बटे 400 यही हमारा आंसर है। आप लोग समझ गए, 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लगा जरूर लीजिएगा। अब नेक्स्ट में आते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, cosec a इक्वल टू sec a, तो a का मान ज्ञात करना है। बिल्कुल सिंपल है, इसके कई तरीके हैं, आप लोग किसी भी मेथड से, हम देखिए सिंपल तरीका बताते हैं आपको। तुरंत यहाँ पर लिखा हुआ है cosec a इज इक्वल टू sec a। आप चाहो तो cosec को sec में बदल सकते हो, चाहो तो sec को cosec में बदल सकते हो, ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब सॉरी, हम आगे करते हैं। हम लोग cosec को sec में बदल लेते हैं। ठीक है, यहाँ लिख लेंगे sec, यहाँ लिख लेंगे 90 माइनस a, जैसा मैं बता चुका हूँ कैसे बदला जाता है। इज इक्वल टू sec a लिखा है, लिखा रहने दीजिए। अब sec और sec कैंसिल हो गया। 90 माइनस a इज इक्वल टू a आ गया, माइनस का a वहाँ जाएगा, प्लस का a हो जाएगा। 90 इज इक्वल टू 2a बन जाएगा। a 2 को डिवाइड में कर देंगे, a इज इक्वल टू 90 अपॉन 2, 2 से आ जाएगा 45 डिग्री। यहाँ पर डिग्री जरूर लिख दीजिएगा। ठीक है, 45 डिग्री, ए की वैल्यू में 45 डिग्री आ गई, यही हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इसमें लिखा हुआ है निम्न को हल करो। 3 पार्ट हैं, cos 46 डिग्री माइनस sin 45 डिग्री, इसको हल करो, बी को और सी को। बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है। फर्स्ट वाला पहले ए वाला देख लेते हैं। ए वाले में लिखा हुआ है cos 46 डिग्री माइनस साइन 44 डिग्री। ठीक है, पहले ए वाला हल करते हैं। इज इक्वल टू, या तो इसको बदल लो या इसको बदल लो, जो आपकी इच्छा हो। हम cos को बदल लेते हैं, cos को साइन में बदलेंगे तो यहाँ लिख देंगे साइन 90 माइनस 46। मैंने आपको बताया कैसे बदला जाता है, जो यहाँ पर लिखा है इसको लिखा नहीं, तो किसी एक ही को बदलना होगा। अब 90 में से 46 गया, हमारे पास आ गया साइन 44 डिग्री। 90 में से 46 जाएगा, 44 बचेगा, माइनस का साइन 44 डिग्री। ये प्लस का है माइनस का है, कैंसिल हो गया, 0 आ गया, यही हमारा आंसर है। चलिए खैर, अब बी पार्ट में आते हैं। बी वाला पार्ट हमारा क्या कह रहा है, साइन 60 कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। बस इसमें वैल्यू का खेल है और कुछ नहीं, बस मान पता हो, मान रखो, सीधे आंसर। इसमें बदलने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि मान रखो सीधे आंसर आ जाएगा। मान तो आपको पता ही है, इसमें हमको मान पता नहीं थे इसलिए नहीं रखा। ठीक है, इसमें हमको पता है साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, माइनस साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। √3 से √3 का मल्टीप्लाई कराएंगे 3 आ जाएगा, 2 से 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे 4 आ जाएगा, माइनस 1 का 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे 1, 2 का 2 में 4। अब एलसीएम भी आ जाएगा 4 हम लोगों ने एलसीएम ले लिया। जैसे ही 4 आप एलसीएम लेंगे तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2/4, 2 से 4 कैंसिल हो गया, 1/2 आ गया। ये हमारा सेकंड आंसर है, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए खैर अब थर्ड पार्ट में आते हैं।
अब थर्ड पार्ट सी को भी हल करते हैं। सी हमारे पास क्या दे रखा है, tan सी पार्ट यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ कर देते हैं, ठीक है, यहाँ थोड़ी जगह ज़्यादा है। सी को हल करते हैं tan 52 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 38 डिग्री, tan 30 डिग्री। आपको इनमें से किन्हीं दो को बदल देना है, ठीक है। इसके भी बहुत सारे तरीके हैं। वैसे इसका मान हम लोग बहुत सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं, 1 आएगा। कैसे, एक तरीका है बहुत सिंपल, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। देखिए tan में इनटू में अगर दो का योग 90 आता है, जैसे देखो tan 52 tan 38, इन दोनों को जोड़ेंगे 90 आएगा, इसका मान 1 हो जाएगा, ठीक है। इसका मान क्या हो जाएगा 1, और ये देखो 60 और 30 ये भी 90 हो गया, इसका मान भी 1, 1 इंटू 1 करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। लेकिन आप लोगों को शॉर्टकट में नहीं, शॉर्टकट तरीका नहीं अपनाना है, आंसर तो इसका 1 आ गया, ये तुमको पता हो गया, ठीक है। लेकिन हल कैसे करना होता है उसको आप सीखें, आप लोग शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़िएगा, ठीक है। मैंने कहा इन दोनों को आप बदल दीजिए, इन दोनों को मत बदलिए, केवल इन दोनों को बदलिए, ठीक। इसको हम लोग tan को क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस 52, इसको बदल दें cot 90 माइनस 60, ठीक। बाकी दोनों को नहीं बदलना है, सिर्फ दो ही को बदलना है। ये लिखे लिखा रहने दीजिए आप, tan 38 डिग्री tan 30 डिग्री। आप सोच रहे होंगे सर यहाँ मान भी तो रख सकते थे, हमको पता है, हाँ रख सकते हैं। आपको अगर आता है दूसरी तरीके से हल करना है तो दूसरी तरीके से भी आप हल कर सकते हैं, कोई उसमें डाउट नहीं है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में आप हजारों तरीके से किसी भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं। अब देखिए cot 90 माइनस, अब जब 90 में से 52 जाएगा तो आ जाएगा cot 38, 90 में से 60 जाएगा तो आ जाएगा cot 30 डिग्री। अब tan को आपको पता है, tan को हम लोग 1 अपॉन cot लिख सकते हैं, cot 38 डिग्री, tan को हमने लिख दिया 1 अपॉन cot, और इस tan को भी हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन cot 30। क्यों लिखा आप समझ में आ गया होगा, जिससे कि ये और ये कट जाए और ये कट जाए, 1 इंटू 1 क्या आ गया 1, यही हमारा आंसर। तीनों हमारे आंसर आ गए, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे, 41 का फर्स्ट पार्ट हमने पूरा कंप्लीट करवा दिया है। अब हम लोग आज यहीं समाप्त करते हैं, आज के लिए इतना ही। अब कल मुलाकात करते हैं अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना, धन्यवाद, नमस्कार।